बेबसी जुर्म है, हौसला जुर्म है, जिंदगी तेरी हर एक अदा जुर्म है। नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आज बात उस पुलिस की जिसकी वर्दी के साथ हमदर्दी की हम सभी पूरी उम्मीद रखते हैं। आखिर मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया के भीतर जस्टिस फॉर पुलिस मऊगंज और इंदौर अचानक क्यों ट्रेंड कर रहा है? सबसे पहले वर्दी के भीतर से निकली उस कसक को सुनते हैं जो अनुशासन के बीच अपने जज्बात अक्सर दबाती आई है क्योंकि वो मजबूर है। हालांकि मैं मध्य प्रदेश पुलिस को रिप्रेजेंट जरूर करता हूं, पर इस वीडियो में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। तो आज मन बड़ा व्यथित है, मतलब वो खबरें देखकर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि मैंने आज ही दिन में 3 खबरें पढ़ी। एक घटना जो है वो रीवा जिले की मऊगंज जिले की है, जहाँ पर एक पुलिस पार्टी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें एक हमारे एएसआई साहब की जो है वो मृत्यु हो गई, यूँ कहें हत्या हो गई। इसके अलावा हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं संदीप भारती, या शायद टीआई होंगे, मुझे उनका वर्तमान अभी लाइन पता नहीं है। वो गंभीर रूप से जख्मी हैं। तहसीलदार महोदय के साथ भी बहुत गंभीर उनको चोटें आई हैं, सुनते हैं हाथ पैर में फ्रैक्चर है। पूरी पुलिस टीम पर हमला हुआ है। दूसरी घटना जो है वो इंदौर में हुई है। इंदौर में तुकोगंज और परदेसीपुरा थाने का कुछ विवाद था, तो वहाँ भी पुलिस के साथ खासी झूमा झटकी और उनकी वर्दी फाड़ना, धक्का देकर नीचे गिराना। और तीसरी घटना जो है ग्वालियर में हुई है। मेरा ही बैचमेट है, थाना प्रभारी की ड्यूटी कर रहा है वहाँ पर। वहाँ भी कुछ मंचलों को कुछ एक आरक्षक के द्वारा रोके टोके जाने के बाद जो है मौके पर उसके पहुँचने के बाद झूमा झटकी हुई है और कुछ चोटें वगैरह भी आई। तो सुना आपने कि आखिर प्रदेश के मुखिया से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपने जमीर को जिंदा रखने की गुहार क्यों लगा रहा है? पहले फौज में सीमा पर देश की सेवा कर चुका ये मैदानी अधिकारी क्यों ये कहने पर बाध्य हो गया कि मुझे बेशक निलंबित कर दिया जाए, लेकिन मैं अपने दिल की बात तो कहकर ही मानूंगा। और काल बनने के लिए हाथ में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। उनके हाथ में तो सिर्फ डंडा था। तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस में एक ऐसी व्यवस्था है कि कुछ पेट्रोलिंग करते हैं हमारे पुलिस के जवान। उनको एक गाड़ी दी हुई होती है, तो वो 2 व्हीलर हो या जो भी हो, तो उसका नाम हमने रखा हुआ उन आरक्षकों को हम बाज नाम से जानते हैं या चीता नाम से जानते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिल होती है उस पर बाज और चीता लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है? कि दुष्टों के ऊपर जाके झपट पड़े और असहाय और निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करें। लेकिन आज पहली बार हमें जो है दिल से महसूस हो रहा है कि हमारे पंजे नोच लिए गए। देखा जा सकता है उनके थोड़े बहुत अपराध हैं, उनमें मारपीट के कुछ वही 5-6 अपराध हैं और उनके बेटे और भतीजों के विरुद्ध भी कुछ अपराध दर्ज हैं। उसकी भी सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल है, बताने की क्या जरूरत है, देखा जा सकता है। उनके विरुद्ध उन्होंने जो एक्शन लिया तो ठीक है, वो सस्पेंड हो गए। कल को ऐसा ही कोई काम होगा तो मैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ, बता दूँ, मैं भी वही करूँगा जो उन आरक्षकों ने किया था। सस्पेंड होना भी मंजूर। और मैं उन आरक्षकों से कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसा हर शासकीय सेवक उनके साथ है। वो बेदाग बरी होंगे, जांच होगी, इस चीज़ से बेदाग बरी होंगे, हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास है। और नहीं भी होते हैं तो उनका जमीर जिंदा रहना चाहिए। अब तो बस भी नहीं चलता कि कभी कभी दिल होता है कि छोड़ दूँ। मैं लिख लेता हूँ, कभी कभी अपना इस्तीफा लिख डालता हूँ, ये लिख देता हूँ, ये दे देता हूँ। फिर सोचता हूँ कि क्या मेरे जाने से सिस्टम सुधर जाएगा? फिर मन में आया कि एक बार आवाज़ उठा देता हूँ, शायद किन्हीं सही कानों तक ये आवाज़ मेरी चली जाए। मेरी ये आवाज़ शायद किन्हीं सही कानों तक चली जाए, कोई हमारी बेबसी समझ ले कि हम कितने बेबस हैं। हमें जो नाम दिए गए हैं, हमारे स्क्वाड्स को चीता, बाज, इनके नाखूनों को नोच दिया गया, इनकी शक्ति छीन ली गई है। मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब समुदाय विशेष की कोई भीड़ वर्दी के साथ इस तरह का सुलूक करे कि उसे अपनी बात खुलकर कहने पर बेबस होना पड़े। मऊगंज का विवाद तो चरम पार करती आदिवासी समाज की भीड़ की बानगी का हिस्सा मात्र है, लेकिन इससे पहले भी कानून और व्यवस्था को
बरकरार रखने की जिम्मेदारी उठाने वाली मध्य प्रदेश पुलिस की मैदानी टुकड़ियों पर ऐसे हमले होते रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि शांति का टापू मध्य प्रदेश जनता की रक्षा के लिए हर मौसम और त्योहार के बीच तैनात रहने वाली पुलिस के साथ भीड़ का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर उतरता रहा है। जरा सोचिए कि आखिर हम कब तक इस बात को समझेंगे कि धैर्य और पुलिस की उस ड्यूटी को हम समझें कि वो आखिर अगर भीड़ के बीच पहुंचती है तो कानून और व्यवस्था की रक्षा के लिए पहुंचती है। ऐसे में हम उसके साथ सलूक जो करते हैं वो कैसा करते हैं? तो क्या हमें संयम और धैर्य की कसौटी पर वर्दी के साथ अपने बर्ताव को सुधारने की आवश्यकता नहीं है? फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।